हम बात करेंगे शिबानी की। ये कौन है, क्या है, इनके ऊपर हम अब इस पूरी वीडियो में खुलासा करेंगे। ये वही लड़की हैं जिनको रिपब्लिक जो है इस वक्त ढूंढ रहा था और रिपब्लिक इनसे बात भी करना चाह रहा था दिशा के केस में। इन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है। अब ये इनका इंस्टाग्राम हैंडल है और ये इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। अब हम चलते हैं आगे कि यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इनकी जो आखिरी पोस्ट है वो 21 जुलाई की पोस्ट है। अब यहाँ पर आप लोग ये सब कहेंगे कि इनको भी 2 महीने हो गए, इन्होंने कोई पोस्ट नहीं की, तो ये कहाँ पर हैं, ये कहीं इनको मार तो नहीं दिया गया है। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बार-बार आप लोगों को बताई जा रही हूँ, चाहे वो स्टीव पिंटो हों, चाहे वो नंदी धवन हो, चाहे वो रोहन राय हो, चाहे वो कोई भी एक्स वाई जेड या एबीसी हो, हर कोई जो है ज़िंदा है। स्टीव पिंटो के ऊपर तो ख़ैर मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि स्टीव पिंटो की जो प्रोफ़ाइल चला रहे हैं वो रोहन राय हैं और वो बिल्कुल ज़िंदा हैं। अब बाकी जो दूसरे स्टीव पिंटो, जो स्टीवन जिनका नाम है, वो कहाँ हैं, क्या हैं, उनके ऊपर मैं बात नहीं करूँगी। उनकी एक अलग फ़ाइल है, उसको मैं यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। तो बाकी जितने भी लोगों के नाम आ रहे हैं, चाहे आप लोग उसको कुछ भी कहते रहें, यहाँ मैं बता रही हूँ कि वो सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल ज़िंदा हैं। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए हैं और कुछ इसीलिए खामोश हैं कि वो कल्प्रिट्स का साथ दे रहे हैं और उनको आगे आके कोई भी बात नहीं करनी है। तो ये इनकी 21 जुलाई की है और इन्होंने बिल्कुल 21 ये जुलाई के आखिरी महीने में ही सूरज पंचोली भी चले गए और महेश भट्ट भी चले गए इंस्टाग्राम से, और हर कोई जो था वो जुलाई के आखिर में जाना शुरू हो गया था। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं 2019 की एक पोस्ट है जिसमें शिबानी जो हैं वो यहाँ पर दिशा सालियन को जन्मदिन की बधाइयाँ दे रही हैं। दिशा की ये 26 में है और इनकी दिशा का जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पे भी जो 26/5 है वो यही है कि 26 यानी 26 का दिन और 5वां महीना। और ये यहाँ मैं बता दूँ कि 2018 से दिशा सालियन को जानती थी। यहाँ पर अगर मैं ये बताऊँ, ये दिशा सालियन की 2018 की इनकी तस्वीर इनके साथ है। ये इससे पहले भी इनको जानती हैं, इनके इंस्टाग्राम में इनकी तस्वीरें हैं। लेकिन इन्होंने 2018 में दिशा सालियन को जन्मदिन की बधाइयाँ नहीं दी हैं और ना ही 2020 में इन्होंने दी हैं, सिवाय 2019 के। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इसका आगे भी इसके ऊपर बात करूँगी। फिर इन्होंने एक और पोस्ट लगाई हुई है 2018 19 मई की, यानी लगभग 3 दिन के बाद इन्होंने एक और पोस्ट की है दिशा सालियन के ऊपर। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं 3 अप्रैल 2018 में इन्होंने क्वान के ऊपर एक पोस्ट की है जिसमें यहाँ ये जया शाह बैठी हुई हैं। हम इनको कौन नहीं जानता, और ये नंदिता सचदेव हैं। ये क्वान के ये सारे जो लड़कियां हैं क्वान का, यानी इन क्वान के ऊपर इन्होंने लगाई हुई 3 अप्रैल को। उसके बाद 30 अप्रैल को इन्होंने एक और पोस्ट डाली हुई है जिसमें इन्होंने क्वान दान यानी कि क्वान की फैमिली के ऊपर यहाँ इन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई है जिसमें ये लोग जो हैं सब के सब जो हैं गोवा गए हैं, इनको क्वान लेकर गया है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये क्वान के साथ जुड़ी हुई हैं और क्वान का नाम किन चीज़ों में आ रहा है, किन किन चीज़ों से आ रहा है, किस किस चीज़ के लिए आ रहा है, आप लोगों को सब बिल्कुल पता है। और ये क्वान में किस चीज़, ये क्वान में क्या करती हैं, इनकी क्या ड्यूटी रही है। ये फ़िटनेस ट्रेनर हैं, ये सारे सेलिब्रिटीज़ की बॉडी को ट्रेन करती हैं और ये ख़ुद भी जो हैं कई सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती हैं, बिकिनी कॉम्पिटिशन वगैरह में। और ये एक प्रॉपर बॉडी अपनी बना के प्रॉपर तरीके से उसमें कम्पीट करती हैं शोज़ में। तो ये क्वान की साथी हैं, क्वान की फैमिली मेम्बर में हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 फरवरी 2018 को ये श्रुति मोदी के साथ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। श्रुति मोदी को कौन नहीं जानता, और ये श्रुति मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। ये इनकी बहुत करीबी दोस्त भी हैं और ये इनको बहुत ज़्यादा फेवरेट भी अपना मानती हैं। उसके बाद यहाँ पर 2018 के बाद यहाँ इन्होंने इनको जन्मदिन की मुबारकबाद दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम, ये 25 मई 2020 की पोस्ट है जो इन्होंने ही लगाई हुई शिबानी ने। और इनको भी जो बिज़नेस है किनका, श्रुति मोदी का ये जो बिज़नेस है, इन्होंने 25 मई को शिबानी को भी केक भेजा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने इनको ये वो केक भेजा गया है, मार्बल केक है। अब ये केक देखने में बहुत ही सादा केक है और इस सादे केक में माल है क्या या नहीं, ये मेरा ज़रूर सवाल है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख लें जो इन्होंने कैप्शन में लिखा हुआ है, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो उनके इमोशंस हैं वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हैं। अब अगर माल वाली कोई चीज़ आप खा लेते हैं और आप माल खा के इतने मदहोश हो जाते हैं कि आपके इमोशंस आपसे वाकई कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, वरना देखने में इतना ही
सादा सा केक जो किसी भी बेकरी से मिल सकता है, वो उसको देख के इतनी मदहोश क्यों हो रही हैं और वो बार बार ये क्यों कह रही हैं कि ये बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म का केक है। अब इसमें एक ही बात हो सकती है कि ये कौन से जुड़ी हुई हैं और इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स डाली गई हैं, ये कौन वाली ही बता सकती हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि शबानी का ये जो बिज़नेस सॉरी श्रुति का ये जो बिज़नेस है, जिससे ये सबको केक्स और ब्राउनीज़ भेजती रहती हैं, ये कोई आम बेकरी की नहीं है, बल्कि ये एक माल वाली बेकरी की हैं जिससे ये बिज़नेस कर रही हैं। और ये एक तरीके से यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले भी बता रही थी कि हमारा जो ये वेस्टर्न कल्चर है, इसमें इस तरीके की केक्स और ब्राउनीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, उनको यूज़ किया जाता है। तो ये वही वाली ब्राउनीज़ और केक्स होंगे जो ये सबको भेजती फिर रही हैं। ये इस केक यही वो केक है जो इन्होंने हमारी रिया ताई को भी भेजा था, जो जिसके ऊपर हम यहाँ बात कर रहे थे, एक दफ़ा मैंने पोस्ट की थी। अच्छा, मैं इसके ऊपर एक और तफसील से छोटी सी एक वीडियो बनाऊँगी इन दोनों केक्स के ऊपर, तो उसके ऊपर हम फिर आगे बात करेंगे। अच्छा, ये केक वगैरह की बात हो गई। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर 11 जून को आप देख सकते हैं कि इन्होंने 26 मई को जो दिशा सालियान की जन्मदिन है, उसमें इन्होंने कोई भी पोस्ट नहीं की है। हालांकि इन्होंने 25 मई को एक केक के ऊपर पोस्ट की है और ये दिशा की लिए पोस्ट 26 मई को कर सकती थी, पर इन्होंने दिशा के ऊपर कोई भी पोस्ट नहीं की, जबकि 2019 में इन्होंने दिशा को जन्मदिन की बधाइयाँ दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा एक ही पोस्ट दिशा के लिए लगाई है, वो है 11 जून की। अच्छा, 11 जून की इन्होंने यहाँ पर दिशा सालियन के ऊपर पोस्ट लगाई है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने अगली जो पोस्ट है वो सॉरी अच्छा 11 नहीं, 11 जून से पहले इन्होंने 10 जून को भी दिशा के लिए लगाई है, फिर एक इन्होंने 11 जून को लगाई है। ये श्रद्धांजलि जो है दिशा को दे रही थी। उसके बाद एक पोस्ट इन्होंने 12 फिर 11 के बाद इन्होंने 12 जून को लगाई है। अब देखिए, ये भी दिशा है और मैं यहाँ पर बता दूँ, ये बेबी पेंगुइन की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं। तो ये दिशा हैं, इन्होंने ये इनकी भी बहुत बड़ी फ़ैन है और ये इनको ट्रेन भी करती हैं और यहाँ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनके लिए तारीफ़ में बातें लिखी हुई, इनके शान में कसीदे पढ़े हुए हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक दिशा के लिए ये यहाँ पर पोस्ट कर रही हैं और दूसरी दिशा के लिए को ये जन्मदिन की बधाइयाँ दे रही हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि ये एक दिशा से तो बहुत ही क्लोज़ हैं, हर तस्वीर में इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बातें भी लिख रही हैं, सब कुछ लिख रही हैं। आपकी जो इतनी प्यारी दोस्त है, अगर आप चले मान लें आपके हिसाब से उन्होंने आत्महत्या की भी है, तो अगले ही दिन आप एक ऐसी पोस्ट एक दूसरी लड़की के लिए लगा रही हैं जिसका नाम भी दिशा है और आप उसको जन्मदिन की बधाइयाँ दे रही हैं। एक लड़की दिशा जिसकी जान चली गई है और वो ख़त्म हो चुकी है, यानी उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, और एक दूसरी दिशा है जिसकी यानी जो एक और ज़िंदगी का अपना साल जो है वो बना रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत अजीब सी लगी और बड़ी मुझे यानी ये बहुत गड़बड़ वाली चीज़ है। और क्योंकि और ख़ास तौर पे ये वही दिशा हैं जो बेबी पेंगुइन की भी बहुत करीब की हैं, और ये दोनों दिशा और बेबी पेंगुइन की जो जन्मदिन है वो 13 जून का है। तो इन्होंने 12 जून को पोस्ट लगाई है, तो इसका मतलब है कि इन्होंने 12 जून की रात पे लगाई होगी 13 जून के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम फिर आते हैं, फिर इन्होंने 19 जून को सुशांत और दिशा की हत्या के हुए कई दिनों के बाद इन्होंने दोबारा से एक दिशा के लिए पोस्ट लगाई है। तो जितनी ये पोस्ट लगा रही हैं और जितनी इमोशनल दिशा को लेकर हो रही हैं, तो एक ही चीज़ समझ नहीं आती कि इन्होंने 25 जून को केक की लगाई, लेकिन इन्होंने 26 जून को दिशा को कोई भी जन्मदिन की उनकी पोस्ट नहीं की, ना ही इन्होंने 25 जून की रात को की। उसके बाद यहाँ पर ये दिशा दिशा कर रही हैं, लेकिन दिशा की ही मौत के बाद अगली पोस्ट एक दूसरी दिशा के लिए लगा रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिशा की काफ़ी क्लोज सर्कल में भी हैं। ये खुद यहाँ पर शिबानी खड़ी हुई हैं, ये दिशा सालियन हैं, साथ में इनके रोहन राय हैं, और यहाँ पर ये इंदिरा नील हैं। इंदिरा नील भी दिशा के जो हैं ये 25 मई की इनका जन्मदिन 25 मई का है। दिशा इनसे पूरे एक दिन छोटी हैं, ये 26 मई की हैं। ये दीप अजमेरा खड़े हुए हैं और ये लोग यहाँ पर देखा जाए तो ये एक बालकनी में भी खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये टेरेस या बालकनी, आप इसको जिस तरीके से भी लेंगे, ये इन्होंने यहाँ पर एक ख़ास मकसद से ये तस्वीर लगाई है। उसके बाद फिर इन्होंने 6 जुलाई को वही तस्वीर लगाई है जो एक ऐसी पोस्ट है जो इनकी फैमिली की तरफ से थी, दिशा की फैमिली से, जिसमें जो है ये कहा जा रहा था कि जो सारे लोग हैं वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं अजीब अजीब सी। यानी आप लोगों को ये सबको पता होगा, ये पोस्ट जो है जाहिर सी बात है किसी ने ज़बरदस्ती प्रेशर में कह के डलवाई थी दिशा की फैमिली से। तो उसी तस्वीर को आगे
बढ़ाते हुए यहाँ पर बिल्कुल पोस्ट कर रही हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ अगर समझने की कोशिश करें तो आप लोगों को समझ आने लगेगी। इसके बाद यहाँ एक और पोस्ट है 2018 की, 1 दिसंबर की। यहाँ पर इन्होंने ये जो लिखा हुआ है, इसको देख के मुझे बहुत अजीब सा लगा। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, पता नहीं क्यों। जहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है, मुझे ये बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने ये इस तरीके से क्यों लिखा है। ये क्यों इनको अपने पास वापस बुलाना चाह रही हैं और ये क्यों रो रही हैं, क्या वजह है, ये तो अब खैर यही बता सकती हैं। तो अब ये शिबानी कौन है? ये शिबानी वही थी जिनसे दिशा सालियन ने 30 मिनट अपने फ़ोन से बात की थी 8 जून की रात को। अब देखिए 7 और 8 जून का वाक़या है या 8-9 जून का है। अगर तो 8 जून 7 और 8 का है, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि 7 की रात को जो है पूरी जो है वो पार्टी शुरू हुई थी, 8 तक लेट नाइट वो चलती रही है, और फिर 8 की जैसे ही दिन चेंज हुआ है तो 8 के दिन दिशा जो है उनको ख़त्म कर दिया गया था और सुबह निकलने से पहले पहले सारा काम कर दिया गया था, जिसके चलते हुए रिया चक्रवर्ती ने दिशा सालियन के फ़ोन से दोपहर में 12:30 बजे एक पोस्ट की थी। ये वाली पोस्ट जो थी जिसमें इनकी ये वाली तस्वीर लगी हुई है, ये खैर शिबानी का अकाउंट है, लेकिन दिशा की जो प्रोफाइल में ये वाली एक पोस्ट लगी हुई है वो रिया ने की है 8 जून को, और वो 12:30 बजे है। उसके बाद ही 8 जून की शाम में, जैसे कि पठानी ने भी बताया था कि सुशांत के घर में लोग आए थे, नहीं सॉरी, उससे पहले दोपहर यानी लेट आफ्टरनून में जो रिया थी वो सुशांत से लड़कर जा चुकी थी, और जैसे ही वो सुशांत से लड़कर गई हैं तो 8 जून की रात में तकरीबन शाम के करीब करीब रात में जो थे वो कुछ लोग आए थे जो सुशांत से हार्ड ड्राइव्स लेकर चले गए थे। अब देखिए अगर तो वो सारी चीज़ें 8 जून की रात की पार्टी होती और 8 जून को सब कुछ हुआ होता, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे दिन 9 जून को ये सारी चीज़ें होती। रिया भी सुशांत से 9 जून को लड़ती, और जो सीडीज़ सॉरी डीवीडी नहीं सॉरी हार्ड ड्राइव्स थी वो 9 जून को लेने आते, ना कि 8 जून को। अच्छा चलें, अगर मान लें ये दिशा सालियन ने भी इनसे बात की है, तो जाहिर सी बात है कि दिशा सालियन ने अगर इनसे बात की है तो फिर तो ये एक विटनेस भी है। तो इनको अभी तक सीबीआई क्यों नहीं बुला रहा है? अगर क्योंकि ये वही हैं जिनसे दिशा के नंबर से किसी न किसी ने तो बात की है, या तो दिशा ने ही की है, या फिर जाहिर सी बात है कि क्योंकि रिया और शिबानी के ये बहुत करीब हैं और बहुत मुमकिन है कि रिया ने ही इनको कॉल किया हो और ये रिया को भी जानती होंगी, या फिर किसी ने भी इनके फ़ोन पे इनसे बात करके कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर की है, एलिबाई क्रिएट किया गया है कि भाई दिशा तो इनसे भी बात कर रही थी, और दिशा इनकी क्योंकि बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर इस तरीके से देखें तो इन्होंने 10 और 11 जून से जो है एक ढोंग भी रचाना शुरू कर दिया है कि कई तस्वीरें आगे पीछे इन्होंने यहाँ बार बार डालना शुरू कर दी हैं उस नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए कि दिशा सालियन ने ही मुझे 8 जून को कॉल की थी और दिशा ने ही मुझसे बात की है। अब खैर अगर दिशा ने की है या रिया ने की है या श्रुति ने की है या किसी ने भी की है, क्योंकि इनका जो ताल्लुक़ है क्वान से भी है, और क्वान का ताल्लुक़ जो है वो दिशा सालियन से भी जुड़ के निकल कर आ रहा है, वो सुशांत सिंह से भी जुड़ता हुआ निकल कर आ रहा है इन दोनों के केस में। तो कहीं ना कहीं ये क्वान की भी है, फिर ये साथ में जया शाह और नंदिता सचदेव के साथ भी बहुत करीब में है, ये क्वान के साथ भी काम करती हैं, रिया के साथ भी ये बहुत करीब में है क्योंकि श्रुति मोदी के साथ हैं ये, और श्रुति मोदी और रिया दोनों के साथ ये यहाँ पर हैं। तो ये मुझे उनके साथ ज़्यादा लग रहा है कि ये उनके करीब ज़्यादा है, ना कि दिशा सालियन के करीब है, क्योंकि अगर ये दिशा सालियन के करीब होती तो ये 26 मई 2020 को दिशा को कहीं ना कहीं कुछ तरीके से तो इनको जन्मदिन की बधाइयाँ दे रही होती, और ना कि केक की तस्वीरें लगा के, कहाँ गई मेरी, ओहो, ना कि केक की तस्वीरें लगा के 25 मई को, और उसके बाद 26 को कोई पोस्ट ना करती, और फिर दिशा के जाने के बाद भी दूसरी दिशा को यहाँ पर जो कि बेबी पेंगुइन की दोस्त हैं उनको जन्मदिन की बधाइयाँ देती फिरती। तो कहीं ना कहीं इनका जो अपना कैरेक्टर है, जो इनकी पूरी शख्सियत है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और सीबीआई इनको ज़रूर बुलाए और ज़रूर इनसे बात करनी चाहिए है। ठीक है, अगर ये रिपब्लिक पे नहीं बात करना चाहती तो सीडीआर जो हैं दिशा सालियन के फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स जो हैं वो तो सीबीआई के पास हैं, तो इसमें ये वही वाली शिबानी है। अगर तो सीबीआई नहीं ढूंढ पा रही तो हम ढूंढ चुके हैं। अब अगर आप इनको बुला के इनसे सारी बातचीत करके देखें तो आपको बहुत सारे खुलासे जो हैं होना शुरू हो जाएंगे। मेरे हिसाब से 8 जून को
8 जून की रात को, चाहे दिशा उस वक़्त ज़िंदा थीं या नहीं थीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो दिशा सालियन ने इनसे नहीं बात की है। किसी और ने दिशा सालियन के फ़ोन को उठाकर बात की है। इवन अगर दिशा सालियन उस वक़्त ज़िंदा भी थीं, हो सकता है कि किसी के हाथ में उनका फ़ोन होगा और उन्होंने, किसी ने भी इनसे मिला के कोई ना कोई बात ज़रूर की है। वो चाहे कुरान से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन दिशा ने इनसे बात नहीं की है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि दिशा जो है वो शिबानी के अब बहुत करीब थी। हो सकता है 2019 में ज़रूर करीब हों, लेकिन 2020 के अंदर इन दोनों के बीच में मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि वो दोनों एक दूसरे के करीब हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन ये अपने आप में खुद मुझे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री लग रही हैं। जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर भी 19 जून को तस्वीर लगाई है, ये उस नैरेटिव को सपोर्ट कर रही हैं कि दिशा सालियन जो हैं टेरेस या बालकनी की ही पास खड़ी हुई थी या बैठी हुई थी और वहाँ से वो गिर गई हैं। अब ये तस्वीर ज़ाहिर सी बात है कि उस पार्टी की तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई पुरानी तस्वीर है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि कौन सी तस्वीर लगाई गई है, किन तारीख़ों पे लगाई गई है, तो ये उस नैरेटिव को सपोर्ट करती हुई आ रही हैं। वरना ये कोई और भी तस्वीर लगा सकती थी। इनकी कई सारी तस्वीरें जो हैं पूरी दिशा के गैंग के साथ हैं। बस यही सारी बात थी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।